कांग्रेस की पहली सूची आ गई है। उसने ग्वालियर जिले से ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा से जो कांग्रेस के विधायक हैं प्रवीण पाठक, उनको उम्मीदवार बनाया है। भाई साहब, कैसे देखते हैं इसको और किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मेरे ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजन हैं, उनका जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिला पिछले 5 सालों में, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे अपना अधिकृत प्रत्याशी ग्वालियर दक्षिण में घोषित किया, तो मैं सभी ग्वालियर दक्षिण के परिजनों को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और कांग्रेस पार्टी के अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति इस बात के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर आप चुनाव में जाने वाले हैं? अब मेन मुद्दा तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा एक ज़माने में पूरे न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में सबसे उन्नत इलाके और विधानसभाओं के रूप में जानी जाती थी। पर पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ काबिज थे। 12 दिसंबर 2018 को जब मुझे यहाँ की जिम्मेदारी मिली, तो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की स्वास्थ्य की और शिक्षा की हालत बहुत ख़राब थी। युवाओं के बेरोजगारी की भयंकर स्थिति थी, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरा ग्वालियर दक्षिण ट्रैफिक जैम से पीड़ित था। 11 महीने हमारी सरकार रही, 3 महीने आचार संहिता रही। 11 महीने के कार्यकाल में 1000 बिस्तर का अस्पताल, एलिवेटेड ब्रिज, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के स्कूल न केवल दिल्ली से अच्छे हैं, केरला से भी लोग उनको देखने के लिए आते हैं। अस्पताल की स्थिति पूरे ग्वालियर के लोग जानते हैं, तो काफ़ी पहले से बेहतर बदलाव हुए हैं। 2 काम जो मैं नहीं कर पाया, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो उसको करने में मुझे मदद मिलेगी, युवाओं के रोजगार के लिए और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के ट्रैफिक जैम के लिए। बीजेपी चौथी लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन ग्वालियर से ग्वालियर पूर्व और दक्षिण के लिए उम्मीदवार नहीं सूझ पाई है। क्या लगता है आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि आपके सामने कोई वो नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर इस बात के लिए चिंतन और मनन करना चाहिए कि 10 में से 7 बार उनके प्रतिनिधि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में विधायक रहे हैं। उसके बावजूद भी ये विधानसभा जो सबसे उन्नत थी, आज पिछड़ी विधानसभाओं में सबसे ऊपर की श्रेणी में आ गई है और उन्नत में सबसे नीचे आ गई है। एक एक नेता को भारतीय जनता पार्टी के, सारे विधायकों को जो यहाँ से रहे हैं, हाथ जोड़ के विनम्रता से ग्वालियर दक्षिण के एक एक परिजन से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जनता ने तो उन पर भरोसा जताया था, पर वो ग्वालियर दक्षिण की जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए। लेकिन पार्टी फिर से उन पर भरोसा क्यों नहीं जता पाई? क्या लगता है आपको? क्या एनालिसिस किया इतने दिनों में आपने? मुझे लगता है कि उनका झूठ का पिटारा खुल गया है। वो ये समझ चुके हैं कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा को उनका बेटा मिल चुका है और जब बेटा होता है तो नेताओं की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ तो ऐसे थे बीजेपी के पूर्व मंत्री, कांग्रेस में ही पहुंच गए थे, आपका टिकट काट के खुद मांगने की कोशिशों में लगे हुए थे, संपर्क में थे। देखिए, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनाव हार रहा है, ये सब चीज़ें मुझे जीवन में विचलित नहीं करती हैं। मेरे जीवन का एक मकसद है और मकसद ये है कि मुझे अपने क्षेत्र के परिजनों का विकास करना है, उनकी सेवा करनी है, तो मैं उस पर अडिग हूँ। कोई कहाँ कहीं जाए, कोई कहीं आए, मैं इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। दक्षिण का बेटा, इस टैगलाइन पे वोट देगी जनता? ये टैगलाइन नहीं है, प्रवीण पाठक दक्षिण का बेटा है। तो आप समझ सकते हैं, ये टैगलाइन नहीं है, मतलब हकीकत है, ये कहना है। और इसी मुद्दे को लेकर ये आगे बढ़ने वाले हैं, इसी लाइन पर आगे बढ़ने वाले हैं। देखना यही है कि जनता किस तरह का भरोसा जताती है। कैमरामैन IBC 24 ग्वालियर।